फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। सामीन ग्रामी, दुआओं को दीन इस्लाम में एक मरकज़ी और एक बुनियादी हैसियत हासिल है। बहुत सारी जो इबादात हम अल्लाह के हुज़ूर करते हैं वो दुआएं ही हैं सारी। नमाज भी, ये भी एक दुआ ही है बहुत सारी, जिसमें बार बार हम कई दुआएं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल दुआ मुख्ल इबादा, यानी दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है, इसका दिमाग है, यानी इसकी रूह इबादत की वो दुआ है जो बंदे और रब के दरमियान जो फ़ासले हैं उन फ़ासलों को ख़त्म करके बंदे को रब के साथ एक बराह रास्त एक राब्ते में मिलाती है। सूरह फातिहा जो हम हर रकात में पढ़ते हैं नमाज की, ये भी एक दुआ है खोलने वाली। ये अल्लाह के दर खोलती है और बंदे को रब से मिलाती है। और दुआ अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए और रब्बुल आलमीन ने उनका कुरान पाक में बार बार ज़िक्र किया, तो अल्लाह ताला ने उनके हालात ज़िंदगी इतनी तफसील से शायद बयान नहीं किए जितनी तफसील से अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं का ज़िक्र किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अल्लाह अगर आपने हम पर रहम ना फरमाया और हमें माफ़ ना किया तो हम गुनाहगारों में से हो जाएंगे, ख़ताकारों में से हो जाएंगे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो तकरीबन 950 साल अपनी कौम को तबलीग करते रहे, उनके हालात ज़िंदगी तो रब्बुल आलमीन ने तफसील से कुरान मजीद में बयान नहीं फरमाए, लेकिन उनकी दुआएं अल्लाह ताला ने बड़ी ख़ूबसूरती से बयान की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर दुआ कि जब वो नाराज़ होकर जाते हैं रब्बुल आलमीन से नाराज़ होकर और फिर मछली के पेट में चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो अंधेरों में पुकारते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह आपके अलावा कोई भी बंदगी के लायक नहीं, आप ही की ज़ात पाक है और बेशक मैं ही ख़ताकार था, मैंने ही कोई जुर्म किया था और मैंने ही गलती फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का बंदा अपनी कोई भी हाजत, अपनी कोई भी दुआ जब अल्लाह के हुज़ूर इन कलिमात के साथ लेकर जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर शर्फ़ क़बूलियत बख्शते हैं। यानी इन दुआओं में रब्बुल आलमीन ने इतना अजर रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी भी कुरान मजीद में आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी और हमारी नमाज़ों का भी हिस्सा बन गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे और हर बड़े मौके के लिए अपनी उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं जो अपनी सुन्नत में छोड़ के गए। खाना खाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, चीज़ों के ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, दूसरों से मिलो तो उसको क्या दुआ देनी है, वालिदैन की औलाद के बारे में दुआ, औलाद की वालिदैन के बारे में दुआ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ये प्यारी दुआएं जो थीं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दी। तो सवाल ये है कि क्या हर दुआ कबूल होती है और क्या दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है या देर से कबूल होती है या नहीं कबूल होती? और अगर दुआ कबूल होती नज़र नहीं आ रही तो क्या दुआ मांगना अल्लाह का बंदा जो है वो बंद कर दे या उससे बददिल हो जाए कि मेरी तो दुआएं
कबूल ही नहीं हो रही। यही आज के इस खुतबे के मौज़ूआत हैं, और इसका जो मरकज़ी मौजू है वो सूरह मरियम की इब्तदाई आयातों में से एक आयत है कि जो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम सलामुन अलैहा के सरपरस्त थे और अल्लाह के हुज़ूर बंदगी में और इबादत में मशगूल रहते थे, और बूढ़ी उम्र में चले गए थे, बूढ़े हो गए थे, और सर में सफ़ेदी यानी सर के बाल सारे सफ़ेद हो चुके थे और बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़े हैं और कोई औलाद भी नहीं। तो बहुत परेशान रहते थे कि मेरा कोई वारिस ही नहीं है, मेरे नाम को कौन लेकर दुनिया में चलेगा। तो उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में यहाँ पर कलमबंद किया। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा। ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियाँ जो हैं वो बुढ़ापे से बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, मेरी हड्डियों में जान ही नहीं है, मैं ना सही तरह उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना जवानों की तरह चल सकता हूँ। वश्तअल अर्रअसु शैबा, और जो मेरा सर है वो सफ़ेदी से बिल्कुल भड़क उठा है आग की तरह, यानी जैसे आग जलती है तो फिर राख जैसे सफ़ेद हो जाती है, तो उस तरह मेरा जो सर के बाल जो हैं वो बुढ़ापे से सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन ए मेरे रब, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, ए मेरे रब, मैं आपसे कभी भी मांग कर नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। इसके बावजूद कि मेरी औलाद नहीं है, इसके बावजूद कि मेरी बहुत सारी हाजतें हैं जो पूरी नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद है मेरे रब, मैंने जब भी आपसे मांगा है मैं कभी भी नाकाम और नामुराद होकर नहीं आया। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत बख्शी एक बेटे की कि जिसका नाम रब्बुल आलमीन ने रखा, और ये हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ हासिल है कि अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन ने उनका नाम रखा और उन्हें एक बेटे की, जो कि एक रसूल और एक नबी थे, उनकी बशारत दी कि ऐ ज़िक्रिया, अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। अल्लाह तो जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो वो चीज़ फिर हो जाती है, और अल्लाह ताला तुम्हें बशारत दे रहे हैं एक बेटे की कि जिसका नाम यहया होगा। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, और ए मेरे रब, मैं आपसे कभी भी मांग कर तंगी का शिकार नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ, नामुराद नहीं हुआ, डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, कभी मुझे ज़हनी तनाव नहीं हुआ, कभी मुझे मायूसी नहीं हुई कि ए मेरे रब, मैं आपसे मांग कर नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। सारी उम्र से मांगते रहे होंगे, यानी औलाद तो इंसान जवानी से ही, जब से निकाह के जब रिश्ते में आता है तो उसके बाद से ही हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद हो, नेक औलाद हो, और वो जवानी से ही दुआ करते आ रहे होंगे और बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं और दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद वो रब्बुल आलमीन से कह रहे हैं मेरे रब, मैं कभी भी मांग कर नामुराद नहीं हुआ। और इसका एक मतलब यह है कि मैं आपकी तरफ से किसी इनाम का मुस्तहिक नहीं हूँ, यानी इंटाइटल्ड नहीं हूँ। अक्सर हमारे जहन में होता है कि मेरे पे कोई तकलीफ़ आ गई है और बाकी लोग जो हैं उन पे कोई तकलीफ़ नहीं है, और उनके शायद मवाजना भी शैतान हमें करता रहता है कि तुम दूसरों से मवाजना भी करते रहो। फिर हमें लगता है कि मेरे अमाल तो बड़े अच्छे हैं, मेरी इबादत भी पूरी हैं, नमाज भी पूरी है, रोज़े भी पूरे हैं, सारे फ़राइज़ भी पूरे हैं, दूसरा शख्स तो कुछ भी नहीं कर रहा, और उस पे शायद अल्लाह ने को बड़ी रहमतें और बरकतें और नेमतें नाजिल की हुई हैं, और मुझे अल्लाह ने महरूम रखा हुआ है। और हमारे जहन में ये आता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये आयत हमें ये बताना चाह रही है कि मुसीबत जब इंसान पे आ जाती है तो फिर तो इंसान उस वक़्त दुआ मांगता ही मांगता है। असल जो दुआ है उसकी जो रूह ये है कि जब इंसान खुशी की हालत में है, जब इंसान आसानी की हालत में है, उस वक़्त वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरदा व नअा बिजानिबी, सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम
अपने बंदे को इनाम देते हैं और उसे नेमतें देते हैं, वो मुंह फेर लेता है और दूर हो जाता है और अल्लाह से दूर हो जाता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, और जब उसे कोई शर पहुंचता है, कोई ख़राबी या कोई मुसीबत उसके सामने आ जाती है, फिर वो लंबी चौड़ी दुआएं करना शुरू करता है। दुआइन अरीज़ यानी वो फिर अल्लाह के हुजूर लंबी चौड़ी दुआएं करना शुरू कर देता है। असल में जो मुसीबत का मुकाबला है उसकी तैयारी वो तो मुसीबत के आने से पहले बंदे को करनी पड़ती है। और अगर आप किसी तकलीफ़ के लिए तैयार ही नहीं हैं तो कोई छोटी सी तकलीफ़ भी आएगी तो वो तकलीफ़ से आप इतने मायूस और परेशान हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि ये तो मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो इसीलिए ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि बहुत सारे अल्लाह के बंदे होते हैं जो कई मुसीबतों और तकलीफ़ों से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन आपको कभी उनके चेहरे से, उनकी गुफ्तगू से, उनके रहन सहन से कभी भी एहसास नहीं होगा कि ये बंदा अल्लाह की तरफ से कितनी आजमाइशों में से और कितनी तकलीफ़ों में से गुज़र रहा है। इसलिए कि उस अल्लाह के बंदे ने अपने आप को तैयार किया हुआ है ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, असबाब के साथ, सलाहियतों के साथ, इल्म के साथ, कि वो उन मुसीबतों का खंदा पेशानी से मुकाबला कर सके। ये ऐसे ही है जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और हेलमेट नहीं पहना हुआ, और अब अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उस हादसे में सबको पता है कि मेरा क्या अंजाम हो सकता है। गाड़ी चला रहा हूँ, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, यानी एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की हुई। आप किसी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो आपको पहले ही बताएगा कि जनाब जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। आप अगर हिफ़्ज़ान सेहत के, जिसे पब्लिक हेल्थ कहते हैं, आप अगर उन असूलों पर चल रहे हैं, आपकी ग़िज़ा जो है मुतवाज़न है, आपकी ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो सही है, आप वर्जिश करते हैं, चलते हैं, चहलकदमी करते हैं और इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो दूसरी यानी जो परहेज़ी चीज़ें उनसे दूर रहते हैं और इस रास्ते पर चलते हैं, तो आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। तो ये एक एहतियाती तदबीर इख्तियार करना, आबो हवा को साफ़ रखना, मच्छरों से और गंदगी से दूर रहना, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपने वैक्सीनेशन कराई हुई है तो आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो अल्लाह के दिए हुए हुनर को और अल्लाह के दिए हुए इल्म को इस्तेमाल करके मुसीबतों से बचने की तैयारी करना, और फिर अपने सारे मामलात को रब्बुल आलमीन पर छोड़ देना। और फिर अगर कोई मुसीबत आ गई तो भी अल्लाह ने उसमें हमारे लिए कोई बेहतरी रखी होगी, और उस मुसीबत से बचा लिया तो भी उसमें हमारे लिए कोई बेहतरी हो गई। और फिर अगर मुसीबत आ गई है तो उसका खंदा पेशानी से मुकाबला करना और मायूस ना होना और दिल छोड़कर ना बैठ जाना, ये रब्बी शक़िया है कि आप अपने रब की तरफ से कभी भी मायूस और नामुराद नहीं हो रहे। क्योंकि सामीन ग्रामी, शैतान जो है वो हमारे जहन में बार बार मनफी ख्यालात डालता रहता है और मायूसियों की तरफ और हौसला शिकनी की तरफ लेकर जाता रहता है। लेकिन रब्बुल आलमीन अता करने वाले हैं, वो अता करते रहते हैं, उनका काम ही अता करना है, वो तो देने वाले ही हैं। वो हर लम्हे देते हैं। हर सुबह को जब हम उठते हैं तो किसी ने हमारे साथ कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर तो नहीं लगाया हुआ, ये हमें फ़िज़ा और ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन दे रहे हैं। यही ऑक्सीजन अगर अल्लाह ना करे किसी अस्पताल में जाकर, किसी रेस्पिरेटर पर जाकर लेनी पड़ जाए तो एक दिन की जो कीमत है वो शायद 1 लाख रुपया एक दिन की चली जाती है। उससे आप मवाजना लगाएं कि रब्बुल आलमीन कितनी फ़राख दिली से और कितनी अपनी रहमत से कितनी नेमतें हमें दे रहे हैं। सुबह हम उठते हैं, आंखें खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथों से किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, हाथों से कोई चीज़ उठा सकते हैं, पाँव से चल सकते हैं,
और कितनी ही हमारे आसपास अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इन नेमतों से महरूम रखा हुआ है। यानी हर लम्हे हर वक्त रब्बुल आलमीन आपको कुछ ना कुछ अता कर ही रहे हैं, और वो अता इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। और जब अल्लाह के बंदे अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार रहेंगे, वो अल्लाह की नेमतों का सही रास्ते में इस्तेमाल करेंगे। और जब आप अल्लाह की नेमतों का सही रास्ते में इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अता करेंगे। वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया। और ये बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त कह रहे हैं कि जब बनी इसराइल हिजरत करके निकल आए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मालो मता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल वो लुटे पटे जा रहे हैं, और घर भी छूट गया, दौलत भी छूट गई, बहुत सारे लोग मारे भी गए, फ़िरऔन के जुल्म से भाग कर जा रहे हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें एक खुतबा देते हैं और उन्हें एक तकरीर कर रहे हैं। तो वो तकरीर किस चीज़ की कर रहे हैं कि तुम अगर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और अता करेंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा वही है कि जो मुसीबतों का भी खंदा पेशानी से और हिम्मत से मुकाबला करता है। कुल्ल यौमिन हुआ फी शअन, हर दिन रब्बुल आलमीन आपको कोई नई चीज़ अता करते जा रहे हैं। और ये रब्बुल आलमीन की शान अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में अता की। और ये इसलिए कि जब आप अच्छे वक्त में हैं, तो आपने उस वक़्त बुरे वक्त की तैयारी करनी। जब आप खुशहाली में हैं तो आपने उस वक़्त तैयारी करनी है कि आप पे अगर अल्लाह ना करे कोई बुरा वक़्त आ जाएगा तो आप उस वक़्त किस हाल में होंगे। क्योंकि शैतान उन चीज़ों को हमें बहुत प्यारी और खुशनुमा बनाकर दिखाता है जो हमारे पास नहीं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो उसे प्यारी और ख़ूबसूरत बना के दिखाता है, और हमेशा दूसरों के साथ मवाजना करता है कि इसको देखो, इसके पास ये है, इसको देखो, इसके पास ये है, तुम्हारे पास नहीं है। यानी वो जो कहावत है कि घास दूसरी तरफ हमेशा सब्ज़ नज़र आती है। घास तो सब्ज़ वहाँ पे होगी जहाँ पे आप उसे पानी देंगे। घास दूसरे की खूबसूरत नज़र आ रही है, आपकी भी और मेरी घास भी खूबसूरत नज़र आ सकती है कि जब मैं उस घास को तराशूँगा और उसको खूबसूरत और साफ़ रखूँगा। तो जिस घास को मैं पानी दे रहा हूँ वही घास मेरे लिए हरी और सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत हो जाएगी। और फिर दुआ के साथ हमें यह भी होता है कि जैसे हमने अल्लाह के यहाँ कोई ऑर्डर प्लेस कर दिए और ये फिर फ़ौरन शायद डिलीवर हो जाएगी। अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अल्लाह ताला ने दोनों सूरतें हमारे पास इसी कुरान मजीद में हमारे सामने रख दी। क्यों? हो सकता है चंद घंटे में आपकी दुआ कबूल हो जाए, और हो सकता है चंद सालों में आपकी दुआ कबूल हो जाए, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना कबूल हो, और हो सकता है कि आपके आने वाली नस्लों में अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करके आने वाली नस्लों में डाल दें। क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला जानते हैं और आप नहीं जानते, और आप अल्लाह का बंदा अल्लाह पर भरोसा कर रहा है। जैसे आप किसी सर्जन के पास जाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है तुमने हार्ट की सर्जरी करानी है। अब आपको तो कुछ नहीं पता कि मेरे दिल में क्या हो रहा है, और आप एक बड़ी तकलीफ़ से गुजरते हैं इसलिए कि आप उस स्पेशलिस्ट पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उस स्पेशलिस्ट का इल्म आपके इल्म से कहीं ज़्यादा है। तो रब्बुल आलमीन कि जिनका इल्म पूरी इस कायनात को घेरे हुए है, वो अपने हर बंदे के बारे में बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि मैंने किस बंदे को कौन सी चीज़ कभी अता करके आज़मानी है और कभी कोई चीज़ लेकर आज़मानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के जुल्म से निकलते हैं, घर से भाग गए हैं, एक उनसे शख्स हादसाती तौर पर कत्ल हो गया है, और अपनी ज़िंदगी के खौफ से भागते हुए जा रहे हैं, और फिर एक जगह बैठकर अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, आप जो भी खैर मेरे पास भेज दें
मैं उसका फ़कीर हूँ, यानी मोहताज हूँ। कोई भी खैर, छोटी बड़ी खैर मांग नहीं रहे कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मुझे कोई पैसे मिल जाए, मुझे कोई बीवी मिल जाए, मुझे ताकत मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, कुछ नहीं मांग रहे। अल्लाह की तरफ से सिर्फ खैर मांग रहे हैं। और वो खैर चाहे छोटी या बड़ी, वो कह रहे हैं कि मैं फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ, बिल्कुल मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मुझे जान का भी ख़तरा है। अल्लाह जो भी आप खैर भेजेंगे मैं उस खैर को कबूल फरमा लूँगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें नौकरी अता की, अल्लाह ताला ने उन्हें अहलिया अता की, और उस शादी के बदले हक महर में उन्होंने 8 या 10 साल उन्होंने नौकरी करनी। और वो पूछते नहीं हैं अपने होने वाले ससुर साहब से कि जी नौकरी क्या होगी, कितने घंटे होगी, क्या काम करूँगा। क्यों? वो मोहताज हैं, फ़कीर हैं अल्लाह के हजूर, कि जो भी अल्लाह की तरफ से नेमत आ रही है उसे कबूल कर रहे हैं। कोई नखरा नहीं है कि क्या काम करना है, कितनी तनख्वाह मिलनी है। हमारे पास कभी अल्लाह की तरफ से कोई छोटी सी नेमत भी आ रही होती है तो फिर हम उस नेमत को देखते हैं और फिर उसमें अक्सर कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि ये तो मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। किसी ने कोई छोटा सा तोहफ़ा भी दे दिया तो पता नहीं ये उसने क्या दे दिया, और बहुत सारे फिर गुमान जो हैं वो हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। और सामीन ग्रामी, रब्बि शक़िया का एक और जो मैनी है वो भी बहुत प्यारा मैनी, वो ये है कि ऐ मेरे रब मैं जल्दी में नहीं हूँ। ऐ मेरे रब, जो भी वक्त आप मुनासिब समझेंगे, बेहतर समझेंगे, खैर समझेंगे, और जिस वक्त भी मुझे अता करेंगे मैं उस अता को कबूल कर लूँगा, क्योंकि ऐ मेरे रब आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, और मेरा तवक्कुल आप ही पे है। अल्लाह तवक्कलना, मेरा जो सारा भरोसा है वो आप ही पर है। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरी सलाहियतें लगाई, पूरी कोशिश की दयानतदारी से, और फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब अल्लाह ने उसका नतीजा मुझे जल्दी देना है या बाद में देना है, मैं जल्दी में नहीं हूँ। तो इसलिए सामीन ग्रामी, ज़िंदगी में जो सिमत होती है, डायरेक्शन, उसे देखना ज़्यादा ज़रूरी है रफ्तार की निस्बत। यानी आपकी रफ्तार कम भी है, आप दिन का एक कदम भी अगर नेकी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही है तो आप चलते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मंजिल मकसूद कोई नहीं है। अल्लाह ताला तो अपने रास्ते की तरफ बुलाते हैं, उदउ इला सबील रब्बिका, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ चलो। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि मैंने कोई मंजिल दी हुई है कि तुमने इस स्टेशन पे पहुँचना है तो ये तुम्हारी मंजिल है। तुम्हारी ज़िंदगी ही तुम्हारा रास्ता है, हर कदम तुम्हारा रास्ता है। सिमत सही होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सिमत सही है तो फिर तुम अल्लाह की तरफ चलते जा रहे हो, और अगर सिमत ही सही नहीं है और अगर दायरों में ही घूम रहे हो तो रफ्तार तो बड़ी तेज़ है। जैसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, रफ्तार तेज़ है, सफ़र तय नहीं हो रहा। सफ़र इसलिए तय नहीं हो रहा कि सिमत सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, किस सिमत में जाना है हमें नहीं पता। तो हम जहाँ से चलते हैं वहीं घूम कर आ जाते हैं, और इसी तरह दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और साल गुजरते हैं। तो सामीन ग्रामी, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कब कबूल करते हैं ये रब्बुल आलमीन ही को पता है, ये हमें नहीं पता। और रब्बुल आलमीन, क्योंकि बंदा मोमिन का भरोसा है कि रब्बुल आलमीन जो भी उसके बारे में फ़ैसला करेंगे, हम उस फैसले के फ़कीर हैं, मोहताज हैं, और हम उस फैसले को कबूल करेंगे। नहीं मिला तब भी कबूल करेंगे, अपनी मेहनत, कोशिश, सही, अपनी सारी सलाहियतें बरूए कार लाते हुए कोशिश जारी रखेंगे। रब्बुल आलमीन दुआ को कब कबूल करते हैं हमें नहीं पता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की दुआ रब्बुल आलमीन ने सिर्फ चंद घंटों में कबूल कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे हैं छोटे से, चंद दिनों के, और उनकी वालदा उन्हें एक छोटी सी टोकरी में डालती हैं और दरिया में डाल देती हैं। और तो आप तसव्वुर में लाइए कि एक वालदा के लिए चंद दिनों के बच्चे को इस तरह दरिया में डालना कि मेरा बच्चा कहाँ पर जा रहा है और किस तरफ जा रहा है, तो ये माँ के लिए कितना होगा। और वो माँ अल्लाह के हुजूर दुआ करती है और फिर
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इस चीज़ को कलमबंद किया कि उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी, उनका दिल जो था वो गम से फटा जा रहा था, और वही मूसा उसी पानी में बहते बहते छोटा सा बच्चा फ़िरौन के घर में पहुंचता है, और फिर उनकी बहन वहाँ पर आती है, और अल्लाह ताला ने मूसा पर दूसरी ख़वातीन का दूध हराम कर दिया, और वो दूध नहीं पी रहे, और फ़िरौन की बीवी बड़ी परेशान होती है कि इतना प्यारा नन्हा सा बच्चा है जो दूध भी नहीं पी रहा। और फिर हज़रत मूसा की बहन चलती हुई आती हैं और उन्होंने कहती हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी खातून का ना बताऊं कि जो इस बच्चे को गोद में ले ले और उसे दूध पिला दे। और मूसा चंद घंटों में ही, यानी दूसरी खाने तक, दूसरी खुराक तक अपनी माँ के पास वापस पहुँच रहे। ये रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ सिर्फ चंद घंटों में कबूल कर ली। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कि ए मेरे रब, आप मेरी ही औलाद में से मेरी उम्मत के लिए एक ऐसा नबी भेजिए कि जो इन्हें अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाए और इन्हें पाकीज़ा करे और इन्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ शायद कई सदियों बाद कबूल हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी इंसानियत के लिए भेजा। तो कई सौ साल बाद, या शायद 1000 या 2000 साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, यानी इतने बुरगज़ीदा बंदे के जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि वो एक उम्मत थे, यानी वो खुद एक उम्मत है, और उनकी दुआ भी इतने अरसे बाद कबूल हो रही है। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कि वो बीमार हो जाते हैं और इतने शदीद बीमार हैं कि उनके जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कीड़े ना पड़े, और इतने बीमार हैं और रब के हुजूर कह रहे हैं कि ए अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है, रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, ए मेरे रब मुझे बीमारी लग गई है। और ये भी नहीं कह रहे कि मुझे शिफा दे दीजिए, व अंत अरहमुर राहिमीन, ए मेरे रब आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाले, ए मेरे रब मैं बीमार हो गया हूँ, शिफा भी नहीं मांग रहे। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी जो बीमारी थी अल्लाह ताला ने उसे दूर कर दिया, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर, कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। यानी ज़ुबान से शायद उन्होंने अल्फाज भी अदा नहीं किए कि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दीजिए, और अल्लाह ताला क्योंकि दिलों के हालात भी जानते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा के उन्हें सेहत अता फरमा दी। तो सामीन गिरामी, रब शक़िया का मतलब यह है कि मैं रब से मांग कर ना मुराद नहीं हूँ, मैं नतीजे की तरफ नहीं जा रहा कि मेरी दुआ कबूल हुई है या नहीं कबूल हुई, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मुझे मौला ने जिस हाल में रखा हुआ है मैं उस हाल में खुश हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ। और ये आपको मॉडर्न जो मैनेजमेंट और जो नफ्सियात का इल्म वो भी आपको यही बताता है कि अगर आप खुश हैं तो कामयाबी ज़रूर आपके पीछे आएगी। आप कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, कामयाबी आपसे दूर भागती चली जा रही है, और आप खुश नहीं हैं, आप शराब के पीछे भाग रहे हैं, आप परछाइयों के पीछे और सायों के पीछे भाग रहे हैं, और आप परेशान हैं कि मेरी ज़िंदगी गुजर बसर कैसे होगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, और आप खुश नहीं हैं। और जब आप खुश हैं और मुतमईन हैं, और फिर जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं, आप सुकून से सोच सकते हैं। तो सामीन गिरामी, रब शक़िया भी यही है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुकून दिया हुआ है, मैं किसी हाइपर टेंशन का, किसी जहनी दबाव का, किसी तनाव का शिकार नहीं हूँ, मैं जल्दी में भी नहीं हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी मेरे लिए चीज़ लिखी होगी वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, चाहे मुझे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे चंद सालों बाद मिले, चाहे ना मिले, नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला मुझे वो एक नफ्सियाती और एक रूहानी और एक दिमागी कैफियत ज़रूर अता कर देंगे कि मैं इन मुश्किलों से निकल भी जाऊंगा
और जब मैं इन मुश्किलों से निकलूँगा तो रब्बुल आलमीन ने ज़रूर मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ रखी हुई हैं। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, के बेशक तंगी के बाद आसानी, आसानी के बाद तंगी नहीं है। हम आसानियाँ ढूंढते हैं और जब तंगी आती है तो फिर परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मायूसियों का शिकार होते हैं, और शैतान फिर हमारे दिमाग में कब्ज़ा जमा लेता है कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं होना, तुम्हारे पाकिस्तान का और तुम्हारी इस सोसाइटी का तो कोई भी मुस्तक़बिल नहीं है। और फिर सामीन गिरामी कि जब आप मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, कि मैंने अपने जितने मामलात थे अल्लाह के सुपुर्द कर दिए हैं, मिल गया तो भी खुश हूँ, नहीं मिला तो भी खुश हूँ। और फिर सूरह बकरा की आखिरी आयत में अल्लाह ताला बताते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स की वसअत यानी उसकी सलाहियत, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ उस पर नहीं डालते। और अगर बोझ डालेंगे तो सलाहियत भी बढ़ाएंगे, और सलाहियत बढ़ाने के लिए तुम्हें ताकत अता करेंगे। सलाहियत बढ़ाना, ताकत बढ़ाना ये बंदे का काम है, बोझ हल्का करना रब्बुल आलमीन का काम है। दुआ की तैयारी और उसके लिए असबाब और उसके लिए मेहनत, सही, कोशिश, ईमानतदारी, दयानतदारी और रब्बुल आलमीन पर पुख्ता ईमान रखते हुए उसकी सिमत में चलना बंदे का काम है, और रुकावटें हटाना रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लामा इकबाल ने, हकीम उम्मत ने इसी चीज़ को एक बड़े ख़ूबसूरत कलाम में हमारे लिए कलमबंद किया कि हम दुआ से क़ज़ा को शायद टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल दुआ बंदे को तब्दील करती है, बंदे को उन तकलीफ़ों का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तैयार करती है। तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि तेरी आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। अल्लाह ताला हमें दुआ करेंगे सामीन गिरामी, अल्लाह ताला हमें अपनी सलाहियतों को, इल्म को, हुनर को और कोशिशों को बढ़ाने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह ताला हमें मायूसी, नाकामी और जल्दबाजी से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और जिसमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए खैर रखी हो, जिसमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए खैर रखी हो, अल्लाह ताला वो सारी नेमतें और सारी बरकतें हमें अता फरमाएँ, इस दुनिया में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला वही नेमतें और बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।